हेलो। हाँ, चालू कर दीजिए सर, इससे भी लेट हो गया। ये मैसेज वगैरह कहाँ से देखेंगे? मैसेज आएगा तो बस, हाँ बस ठीक, बड़ा ही कर दीजिए। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? चलिए बेटा, मैं फ़हीम खान, जैसा कि आपको पता है कि मैं उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लास तो नहीं कहूंगा, क्वेश्चन आंसर की शीट के साथ आपके साथ हूं। ये स्पेशल पीवाईक्यूज हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए बेटा, एक बार फिर से मैं अपने ऑफिशियल चैनल परीक्षा प्लस पर आप सभी लोगों का वेलकम, स्वागत, अभिनंदन है। तो चलिए बेटा, कुछ अच्छे क्वेश्चंस के कलेक्शन के साथ हम उत्तर प्रदेश स्पेशल के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए देखिए बेटा, क्या है, उत्तर प्रदेश के कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए बेटा, आज के पहले क्वेश्चन से हम अपनी बात को रखते हैं। देखिए बेटा, आज का पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स डज उत्तर प्रदेश करंटली हैव रिटेनिंग इट्स पोजीशन एज द स्टेट विद द मोस्ट इन इंडिया। यानी उत्तर प्रदेश के पास वर्तमान में कितने जीआई टैग उत्पाद है जिससे ये भारत में सबसे अधिक उत्पादों वाला राज्य बना हुआ है। तो बेटा देखेंगे, उत्तर प्रदेश में इस समय जो जीआई टैग हैं, बताएं बेटा जल्दी से कमेंट करके, उत्तर प्रदेश के पास इन प्रेजेंट टाइम कितने जीआई टैग हैं जिनकी वजह से। जीआई टैग का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? जीआई टैग क्या है? जीआई टैग का मतलब होता है किसी भी आर्टिकल की वैल्यू को बढ़ाना, किसी भी आर्टिकल के बारे में पॉपुलर करना, ताकि वह प्रोडक्ट जो है इंडिया लेवल पर या वर्ल्ड लेवल पर बेहतर हो सके। यही जीआई टैग का मतलब है। तो देखिए बेटा, इन प्रेजेंट टाइम जो उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश में जीआई टैगों की संख्या कितनी है? 75। कितनी है? राइट आंसर होगा 75। कितनी है बच्चे? 75। तो उत्तर प्रदेश में जीआई टैग की संख्या कितनी है? 75। तो चलिए बेटा, हम आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ पे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ताला उद्योग, यानी कौन सा उद्योग जो है, कौन सा जिला जो है ताला उद्योग यानी लॉक इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है? जल्दी से कमेंट करें, कौन सा जिला, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ताला इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है? बताएं बेटा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लॉक इंडस्ट्री, ताला उद्योग के लिए जाना जाता है? कोई कमेंट करे बेटा, जल्दी से कमेंट करे। तो इसका राइट आंसर होगा अलीगढ़। क्या होगा? राइट आंसर होगा अलीगढ़। तो अलीगढ़ जो है बेटा, याद रखना, ताला उद्योग के लिए फेमस है, ताला उद्योग के लिए ही जाना जाता है। चलिए मैं एक बात बताता हूं, बट उनके बारे में उनका नाम नहीं पता है बेटा। अलीगढ़ के ही एक व्यक्ति थे जिन्होंने अभी जो राम मंदिर बना है, अयोध्या के राम मंदिर के लिए एक ताला बनाया था। उस ताले, बहुत बड़ा ताला था और उसका साइज वाइज तो मुझे याद नहीं है बेटा एग्जैक्टली, मगर आपको कमेंट करके उनका नाम बताना है, जल्दी से आपको नाम बताना है। फिर दूसरी बात जानेंगे, आगरा के किस लिए फेमस है? जैसे दूसरा जिला है आगरा, तो बेटा देखेंगे आगरा शहर की स्थापना 1504 एडी में एक इंसान जिसका नाम है सिकंदर लोदी, क्या नाम है? सिकंदर लोदी के द्वारा स्थापना की गई थी। और 1506 में इसे सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी बनाया है। आगरा के बारे में मैं और बात करूं तो आगरा के बारे में, आगरा बेटा याद रखना चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। आगरा फेमस है ताजमहल के लिए, आगरा फेमस है ताजमहल के लिए, आगरा फेमस है आगरा फोर्ट के लिए। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जिनके लिए आगरा जाना जाता है। तो बेटा याद रखना आगरा। कौशांबी, तो बेटा याद रखना कौशांबी उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए फेमस है। किसके लिए? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए हमेशा चर्चा में रहता है। तीसरा है हाथरस, यह भी उत्तर प्रदेश का एक जिला है। तो बेटा याद रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अलीगढ़, और अलीगढ़ ताला उद्योग के लिए जाना जाता है। चलिए बेटा, आज के अगले क्वेश्चन की बात करें। देखें, उत्तर प्रदेश में के निम्नलिखित शहरों में से किसमें रजा लाइब्रेरी स्थित है? कौन सी लाइब्रेरी है?
रजा लाइब्रेरी स्थित है? तो बताएं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, रजा लाइब्रेरी कहां पर स्थित है, या रजा लाइब्रेरी उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन है रामपुर, दूसरा ऑप्शन है मुरादाबाद, तीसरा है बरेली और चौथा ऑप्शन है फैजाबाद। तो बेटा देखेंगे जो रजा लाइब्रेरी है ये आपके उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में है, जहां पर सपा के एक बहुत ही बेहतर तो नहीं कहेंगे, मतलब उसको क्या कहेंगे, एक शक्तिशाली पावरफुल लीडर आजम खां इसी रामपुर के रहने वाले हैं बेटा। चलिए, अगर हमें इन आजम खां से मतलब नहीं है तो रजा लाइब्रेरी आपकी कहां है? रामपुर में है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम मुरादाबाद की बात करें, जो दूसरा ऑप्शन आपका मुरादाबाद है। बेटा याद रखना जो मुरादाबाद शहर है, ये मुरादाबाद याद रखना एक गंगा की लेफ्ट साइड की, गंगा की लेफ्ट साइड की पहली सहायक नदी है। लेफ्ट साइड की पहली सहायक नदी है जिसका नाम है रामगंगा। बेटा याद रखना ये मुरादाबाद शहर इसी रामगंगा नदी पर है। ये मुरादाबाद शहर पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? पीतल नगरी। बरेली की बात करें तो बेटा, इस बरेली की बात करें तो बेटा देखेंगे बरेली में एक प्लेस है इज्जत नगर, एक प्लेस है इज्जत नगर, और इज्जत नगर में क्या है? नेशनल बर्ड रिसर्च सेंटर है, बर्ड रिसर्च सेंटर है, राष्ट्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र है। बरेली की मैं और बात करूं, इसे बांस बरेली कहा जाता है। कहा जाता है कि जो बरेली है यह बांस उद्योग के लिए, किसके लिए? बांस उद्योग के लिए, स्पेशली जो बेंत वगैरह होते हैं उनके लिए फेमस है। मैं इसकी बात करूं, ये माचिस उद्योग के लिए भी जाना जाता है। माचिस उद्योग, आप लोग जानते होंगे सुरमा उद्योग, ये तमाम चीजें हैं जिनके लिए हमारा बरेली जाना जाता है। तो बरेली का एक प्लेस इज्जत नगर, और इस इज्जत नगर में क्या है? नेशनल बर्ड रिसर्च सेंटर है। बांस बरेली कहा जाता है बांस उद्योग के लिए, स्पेशली बांस के लिए, माचिस उद्योग के लिए, सुरमा उद्योग के लिए। और वैसे तो आपने एक गाना भी सुना होगा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो अब ये नहीं कहूंगा कि झुमके के लिए फेमस है। आइए मैं अपने चौथे ऑप्शन की बात करूं, फैजाबाद। तो फैजाबाद में ही क्या है? राम मंदिर है जो हाल ही में बनाया गया है। ठीक है बेटा, राम मंदिर है। और बेटा याद रखना जो 1857 का रिवॉल्यूशन हुआ था, एक इंसान जिनका नाम था अजीमुल्लाह खां, और अजीमुल्लाह खां ने इसी फैजाबाद से लीडरशिप की थी। आइए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखें बेटा आज का अगला क्वेश्चन क्या होगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य मानसून के आगमन से पहले किया जाता है? जोगनी, कजरी, कानरा और धुरिया। जोगनी, कजरी, कानरा और धुरिया। बताएं बेटा। बताएं जल्दी से आंसर बताएं कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य मानसून के आगमन से पहले किया जाता है? कोई आंसर नहीं, याद रखना बेटा, इसका राइट आंसर है कजरी। क्या है? कजरी। कुजरी उत्तर प्रदेश का एक ऐसा नृत्य है जो मानसून के आगमन से पहले किया जाता है। देखिए आज का अगला क्वेश्चन, भारत का पहला बहु मॉडल टर्मिनल कहां पर बनाया गया है? यह भारत का पहला है और उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया गया है? बताएं बेटा, बहु मॉडल टर्मिनल कहां पर बनाया गया है? प्रयागराज, लखनऊ, बनारस, वाराणसी, आगरा। तो बेटा याद रखना भारत का पहला जो बहु मॉडल टर्मिनल है
वह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी उत्तर प्रदेश का वाराणसी। बेटा याद रखना, वाराणसी फेमस है काशी विश्वनाथ टेम्पल के लिए। किस लिए जाना जाता है? काशी विश्वनाथ टेम्पल है यहीं पर। बेटा याद रखना, बनारस फेमस है बनारसी साड़ियों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बनारसी साड़ियों को भी जीआई टैग में शामिल किया जा चुका है। बनारसी साड़ी के लिए काशी विश्वनाथ टेम्पल है। मैं लखनऊ की बात करूं, लखनऊ, बेटा लखनऊ के बारे में बात करें तो ये नवाबों का शहर है। क्या है बेटा? ये नवाबों का शहर है। 1857 का रिवॉल्यूशन बेगम हजरत महल ने यहां से किया है, बेगम हजरत महल ने। और मैं बताऊं, ये चिकनकारी के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। बेटा इस बनारस में क्या है? भारत माता मंदिर है बेटा, भारत माता का मंदिर है। और ये भारत में शायद एकमात्र मंदिर है, भारत माता का मंदिर, जो बनारस में। अब देखिए बेटा, मैं क्षेत्रीय मंदिर की बात नहीं कर रहा हूं, किसी गांव में, किसी शहर के किसी कोने में कोई मंदिर हो जो जाना जाता हो कि भारत का है ये, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मगर फेमस मंदिरों में से बनारस का भी मंदिर है। आगरा के बारे में मैंने अभी बता चुका हूं कि 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। 1506 में इसे अपनी राजधानी बनाया गया और साउथ यानी जो वेस्ट के राज्य थे उन पर कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया गया था। और एक है प्रयागराज। बेटा याद रखना, उत्तर प्रदेश के एकमात्र ओपियम फैक्ट्री, जो अफीम फैक्ट्री है, वह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। मगर सेकेंड ओपियम फैक्ट्री, बच्चा ध्यान रखना, सेकेंड ओपियम फैक्ट्री जो है इलाहाबाद का एक प्लेस है शंकरपुर या शंकरगढ़, इसी में बनाई जा रही। बाकी इलाहाबाद को आप जानते हैं कि इलाहाबाद गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम है। ये एक धार्मिक नगरी है और इस समय देखें तो महाकुंभ चल रहा है। कहां पर बेटा? इलाहाबाद में। तो आइए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। देखें आज का अगला क्वेश्चन कौन है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है? बारहसिंघा, काला हिरण, भारतीय चीता, भारतीय हाथी। आई होप कि इसका आंसर सभी लोग जानते होंगे। भारत का जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो राज्य पशु है वो कौन है? बारहसिंघा है। अगर पूछ लेता राज्य पक्षी क्या है, तो आई होप आंसर देते आप सारस या क्रॉन्च। आपसे पूछ लेता भारत उत्तर प्रदेश का जलीय जीव क्या है, तो बेटा याद रखना जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। उत्तर पूछ सकता था कि उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, तो याद रखना हिंदी है। बट बेटा 1989 एडी में जो सेकेंड लैंग्वेज है वह उर्दू है। तो इस तरीके से ये तमाम है। उत्तर प्रदेश का सिंबल क्या है? एक वृत्त के अंदर दो मछलियां और तीर धनुष। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प जो है वह कौन है बेटा? याद रखना, बताइए। तो इस तरीके से आप ये चीजें देख सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखें आज का अगला क्वेश्चन क्या है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसे नाइफ सिटी की उपाधि मिली है। नाइफ सिटी, बेटा नहीं मूवी वगैरह देखा होगा, कहा रामपुरी चाकू है, नहीं बेटा, नाइफ, नाइफ का मतलब है रामपुरी चाकू के लिए फेमस है। कौन? बेटा याद रखना रामपुर। रामपुर किस चीज के लिए फेमस है? चाकुओं के उद्योग के लिए, रामपुरी चाकू के लिए। आइए बनारस की बात कर लें, बनारस के बारे में अभी बताया। मथुरा की बात कर लें, मथुरा, मथुरा में क्या है बेटा? याद रखना, एक मिनट बेटा, एक मिनट, मैंने एक बात गलत बता दी है। देखें, ये ओपियम फैक्ट्री नहीं होगी बेटा, सॉरी, ये होगी बेटा ऑयल रिफाइनरी है। ये ऑयल रिफाइनरी है। हाँ बेटा देखें, इसके पहले वाले क्वेश्चन पर आओ। नाइट सिटी कौन सा है? रामपुर राइट आंसर है। बनारस के बारे में मैंने अभी बताया कि बनारसी साड़ियों के लिए फेमस है। भारत माता मंदिर है उत्तर प्रदेश में, भारत माता मंदिर आपका इसी बनारस में है। बनारस में एक घाट है बेटा, याद रखना, जिसे 80 घाट के
ये उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एससी के आए हुए क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। 80 घाट के बारे में। मथुरा याद रखना, जो पीतल है, इस पीतल की घंटियों के लिए फेमस है, या कह ले मूर्तियों के लिए फेमस है। और बेटा मैं मथुरा की बात करूं, यूपी की एकमात्र जो ऑयल रिफाइनरी है ये मथुरा में है। इस ऑयल रिफाइनरी से निकलने वाली SO2 गैस जो है हमारे एटमॉस्फेयर की नमी यानी H2O से रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। इससे ही हम लोग क्या कहते हैं, एसिड रेन। और बेटा याद रखना, यह एसिड रेन जो है, जो हमारा ताजमहल है, इस ताजमहल के पीलेपन का कारण है। तो आई होप आप लोग मथुरा के बारे में पढ़ रहे हैं, जान पाए होंगे कि मथुरा में क्या है, पीतल की घंटियां और मूर्तियों के लिए फेमस है, ऑयल रिफाइनरी है। मथुरा का एक प्लेस है बरसाना। कौन है? बरसाना। बेटा कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना, ये लठमार होली के लिए फेमस है। मैं और बात करूं कानपुर की, देखिए बेटा मैं कानपुर के बारे में बात करूं तो नेशनल पल्स सेंटर यानी नेशनल राष्ट्रीय दाल अनुसंधान केंद्र है यहीं पर। नेशनल दाल अनुसंधान केंद्र है। इसे एक आर्म्स फैक्ट्री है यहीं पर। यस और नॉट? आर्म्स फैक्ट्री है। और मैं कानपुर की बात करूं, और कानपुर में क्या है, और कानपुर में देखें तो बेटा ये गंगा नदी के तट पर बसा हुआ ये सबसे बड़ा शहर है। गंगा नदी के तट पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है। नेशनल दाल अनुसंधान केंद्र है, आर्म्स फैक्ट्री है यहीं पर। और मैं कानपुर की बात करूं, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय है यहीं पर। और है इसे नॉर्थ इंडिया का, कहां का बेटा? याद रखना, कानपुर को नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। और भी तमाम बातें होंगी जो फेमस होंगी, हम लोग चर्चा करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजना के तहत MSMEs पर विशेष ध्यान दिया गया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी एक जिला एक उत्पाद, 1 विलेज 1 प्रोडक्ट, 1 स्टेट 1 प्रोडक्ट, 1 तालुका 1 प्रोडक्ट। तो बेटा याद रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। क्या होगा? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। बेटा देखिएगा, यहां पर मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी जब मैं अपनी रेगुलर क्लास पढ़ाऊंगा तो उत्तर प्रदेश के जो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी पूरी की पूरी एक लिस्ट बनवा दूंगा। और ऐसे में यहां पर क्या नोट करा दूं कि क्या है, जैसे लखनऊ का चिकनकारी है, उन्नाव का जरदोजी है, ऐसे तमाम प्रोडक्ट हैं, हर जिले का एक प्रोडक्ट है। आइए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखें आज का अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली, सोनभद्र, सहारनपुर और बलिया। तो देखिए बेटा, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, ये उत्तर प्रदेश है, ये बेटा क्या है? नॉर्थ है, ये क्या है? साउथ है, ये क्या है? ईस्ट है, और ये क्या है? वेस्ट है। अब देखो बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट। तो बेटा देखेंगे जो ईस्ट है यहां पर कौन सा है? बलिया। कौन सा है? बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे जो पूर्वी जिला है वो कौन सा है? बलिया है। और जो पश्चिमी जिला है वो कौन सा है? शामली है। जो नॉर्थ का जिला है वो कौन है? सहारनपुर है। और बेटा जो साउथ का जिला है, बच्चे ध्यान रखना, सोनभद्र होगा। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ पाए होंगे। सोनभद्र का एक क्षेत्र है, स्पेशली मैं लिखे दे रहा हूं, सिंगरौली कोयला क्षेत्र, जो बहुत ही फेमस है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, पश्चिमी जिला शामली है, उत्तर का जिला सहारनपुर है, और साउथ का जिला कौन है? सोनभद्र। तो राइट आंसर क्या होगा? शामली। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? शामली। ठीक है बेटा, शामली होगा। देखिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, उत्तर प्रदेश में माता टीला बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। माता टीला डैम किस नदी पर बनाया गया?
देखिए बेटा, ये ऐसे देखें, ये गंगा है, ये गंगा मान लो आप है, और यहां गंगा की एक सहायक प्लेस है देवप्रयाग। हाँ, कौन सा प्लेस है? देवप्रयाग। मुझे कुछ और बताना है बेटा, इस गंगा की एक सहायक नदी है जिसका नाम है यमुना। यमुना, इस यमुना गंगा की सहायक नदी है, और इस यमुना की एक सहायक नदी है जिस नदी का नाम है बेतवा। कौन है? बेतवा नदी है। और बेतवा नदी पर ही क्या है? माता टीला डैम बनाया गया है। और बेटा याद रखना, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा कि यमुना की जो सहायक नदी है वो कौन है? बेतवा। और इसी बेतवा नदी पर क्या बनाया गया है? माता टीला डैम बनाया गया है। और ये माता टीला डैम यूपी और एमपी दोनों ही प्रॉफिटेबल स्टेट है, दोनों ही राज्यों को इससे फायदा होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? बेतवा नदी पर क्या है? माता टीला डैम को बनाया गया है। आइए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 कहां पर आयोजित की गई थी? बहुत आसान क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो आयोजन 2023 में हुआ था वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था। कहां हुआ? लखनऊ। मथुरा के बारे में मैं कुछ बातों का जिक्र कर चुका हूं। अयोध्या, आप जानते हैं कि अयोध्या बेटा ये क्या है? राम नगरी है। और ये जो अयोध्या है, याद रखना एक नदी है जिसका नाम है सरयू नदी। तो सरयू नदी पर यही अयोध्या बसा हुआ है। मेरठ की बात करें तो मेरठ खेल के सामान के लिए फेमस है। किस लिए फेमस है? खेल के सामान के लिए भी जाना जाता है। बाकी लखनऊ के बारे में मैंने अभी कई बातों का जिक्र किया है, आप लोग खुद देख लेना। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित उत्पादों में से किन्हें 2024 में भौगोलिक संकेत का दर्जा दिया गया? ए अमरोहा का ढोलक, मैनपुरी का तारकशी, संभल का हॉर्नक्राफ्ट, ऑल ऑफ द एबव, या इनमें से कोई नहीं। बताएं राइट आंसर क्या होगा इस अगले क्वेश्चन का। अमरोहा का ढोलक, मैनपुरी का तारकशी, संभल का हॉर्नक्राफ्ट, उत्तर उपरोक्त में से सभी। देखिए बेटा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जो वन वर्ड वन डिस्ट्रिक्ट है उसके तहत बेटा अमरोहा का ढोलक तो सही है। बाकी ये दो के बारे में आप लोग हमें देख करके कमेंट करके जल्दी से बताएं। मैनपुरी का तारकशी और संभल हॉर्नक्राफ्ट। और इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक संख्या वाली है? अगरिया, थारू, बुक्शा और बैगा। बेटा याद रखिएगा, कौन सी ऐसी शेड्यूल्ड ट्राइब्स है जिनकी संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है? बताएं जल्दी से कमेंट करके। बेटा याद रखना, उत्तर प्रदेश में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं इनकी सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? थारू जनजाति के लोगों की। और बेटा याद रखना, जो थारू जनजाति के लोग हैं, बेटा याद रखना, जो ये दिवाली फेस्टिवल होता है, इस दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। और बाकी कुछ आगे पढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों का नगर यानी सिटी ऑफ टेम्पल कहा जाता है? सिटी ऑफ टेम्पल्स, मंदिरों का नगर। वाराणसी, लखनऊ, बाराबंकी, भोपाल। बात उत्तर प्रदेश की हो रही तो भोपाल तो हो ही नहीं सकता। अब बाराबंकी, लखनऊ और बनारस, अगर इन तीन शहरों को काम का माने तो बेटा कौन है? वाराणसी ही होगा। राइट आंसर इसका क्या होगा? वाराणसी। वाराणसी को ही सिटी ऑफ टेम्पल्स, मंदिरों का
शहर कहा जाता है, मंदिरों का शहर। लखनऊ को क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर। लखनऊ को क्या कहा जाएगा? नवाबों का शहर। दिस इज द सिटी ऑफ नवाब। और बाराबंकी की खास बात क्या है हमको खुद नहीं पता, ठीक है बेटा। बाराबंकी में वैसे एक प्रसिद्ध सूफी संत है जिनका नाम है हजरत वारिसरी शाह। वारिसरी शाह की जो मजार है इसी बाराबंकी के देवा में है, और देवा मेला भी लगता है यहाँ पे। और देवा मेला मैं आगे पढ़ाऊंगा भी आकर के कि जो देवा मेला है यह उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। आइए आज के अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़े। उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी स्थापित की जा रही है, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ या बनारस। आईटी सिटी उत्तर प्रदेश में कहां स्थापित की जा रही है? देखिए बेटा, आईटी सिटी की अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही क्या किया जा रहा है? आईटी सिटी को स्थापित किया जा रहा है। कानपुर के बारे में मैंने अभी बताया, बनारस के बारे में बताया, इलाहाबाद के बारे में बताया। धीरे धीरे आप लोग चीजों को पढ़ें, सीखें और जानते रहें। आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? यानी इंडियन इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन पिसीकल्चर, यानी फिशिंग को पिसीकल्चर भी कहा जाता है, एग्रीकल्चर, वस्त्र उद्योग और खनन। खनन का मतलब होता है माइनिंग। तो उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर किस चीज के लिए जानी जाती है? तो देखिए बेटा, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर डिपेंड है? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएं। बेटा याद रखना, उत्तर प्रदेश की जो एग्रीकल्चर है, मैं क्या बोल रहा हूं, इकोनॉमी ऑफ इंडियन इकोनॉमी किस पर बेस्ड है? तो मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूं तो इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। याद रखना, उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। किस पर है? एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। बेटा याद रखना, जो हमारा देश भारत है, मैं ओवरऑल इंडिया की थोड़ी सी बात करूं तो देखिए बेटा, इस ओवरऑल इंडिया की आबादी का जो मैक्सिमम भाग आज भी है, याद रखना ये किस पर बेस्ड है? एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड है। किस पर है? एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड है। आइए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। देखिए बेटा, आज का अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो देखिए बेटा, कितने राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमा को साझा कर रहा है? जल्दी से बताएं बेटा, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा कर रहा है? जल्दी से बताएं कोई भी। बेटा याद रखना, उत्तर प्रदेश जो है कुल मिलाकर के 8 राज्य हैं जिनके साथ अपनी बाउंड्री को साझा करता है, और एक यूटीज है, एक यूनियन टेरिटरीज है जो उत्तर प्रदेश के साथ साझा करता है। तो बेटा याद रखना, आंसर क्या है? 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है, और कुल मिलाकर के कितने हैं? 9। अब देखो बेटा, डिपेंड करता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखिए बेटा, यहां पर केवल बात कर रहा है कितने राज्य की बात कर रहा है, तो हम इस राज्य का आंसर क्या देंगे? 8। याद रखना, उत्तर प्रदेश को सिर्फ 8 राज्य ही की बाउंड्री को 8 राज्य ही साझा करते हैं, जबकि एक यूनियन टेरिटरीज कौन सा है? दिल्ली। ये दिल्ली भी यूपी की बाउंड्री को साझा करता है। अगर क्वेश्चन की फ्रेमिंग कुछ इस तरीके से होती कि कुल राज्य जो साझा करते हैं, तो कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। आइए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स फैक्ट्री कहां पर स्थित है? बहुत आसान क्वेश्चन है, हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश की लोकोमोटिव वर्क्स फैक्ट्री कहां है? तो बेटा याद रखना, उत्तर प्रदेश की जो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स फैक्ट्री है यह उत्तर प्रदेश के बनारस में है। कहां है बेटा? उत्तर प्रदेश के बनारस में है। कहां है बेटा? उत्तर प्रदेश के बनारस में है। आज का अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? मेहताब बाग लखनऊ,
शंकर विमान मंडपम प्रयागराज, लाल किला आगरा, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर। देखिए कौन सा युग्म गलत है, गलत सुमेलित है। देखिए बेटा, क्या ये लाल किला आगरा में है? लाल किला तो बेटा याद रखना कहां है, दिल्ली में है। तो हमारे हिसाब से तो एक तो यही गलत हो गया। ग्रीन पार्क कानपुर में है, निम्नलिखित में से कौन सा नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, रेड फोर्ट। रेड फोर्ट कहां है, आगरा में नहीं बेटा, दिल्ली में है। मगर बेटा एक बात और याद रखना, रेड फोर्ट, आगरा, लाल किला, ये जो मेहताब बाग है ये भी लखनऊ में नहीं है। यानी इसका जो राइट आंसर होगा नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। यानी इसका राइट आंसर ई है, सी नहीं होगा बेटा। तो क्या होगा, ई होगा। आइए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो क्वेश्चन कह रहा है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहां पर स्थित है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहां पर स्थित है, बताएं बेटा। याद रखना इसका राइट आंसर है पिपरी। अब देखिए बेटा, मुरादाबाद के बारे में हम लोग पढ़ चुके, एक ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये पीतल नगरी है। बेटा ललितपुर की बात करें तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला ललितपुर है जहां पे हमें यूरेनियम भी मिलता है, बहुत सी चीजें मिलती हैं। बाकी आप लोग जान ही रहे, इसका राइट आंसर पिपरी होगा। देखिए बेटा आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, देखें क्या है आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर सोरी की पहचान करें। वाराणसी नदी तट, सारनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर और इलाहाबाद किला। यानी याद रखना बेटा, जैसा कि मैं जानता हूं ये काशी बनारस नदी घाट आपका यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल नहीं है। सारनाथ आपका शामिल है, काशी विश्वनाथ मंदिर भी शामिल नहीं है, इलाहाबाद किला, यानी केवल 2। क्या आप देखिए इसमें केवल 2 ऑप्शन कहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस। जो यूनेस्को है, यूनेस्को ने क्या किया है कि ये विश्व यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करता है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के तहत ही किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुआ है? कथक, कथकली, ओडिसी और भरतनाट्यम। बताएं क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा बेटा, जल्दी से। अगर बेटा मैं बात करूं, बेटा देखेंगे ये जो कथकली है, जो ओडिसी है, भरतनाट्यम है, ये बेटा क्या है, दिस इज द क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस है। ऐसा नहीं कि कथक नहीं है, मगर ये जो कथक है बेटा याद रखना ये यूपी का क्लासिकल डांस है। इसीलिए हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या देंगे कि जो कथक है, इस कथक की जननी उत्तर प्रदेश ही है। बेटा लखनऊ घराना जो है वो कथक डांस के लिए ही जाना जाता है। तो आइए आज के अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखें क्या है। क्वेश्चन है विच मुगल इंपायर इज क्रिएटेड विद फाउंडिंग द सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी इन उत्तर प्रदेश। बेटा फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किस मुगल बादशाह को जाता है? शाहजहां, अकबर, बाबर, औरंगजेब या नन ऑफ द एबव। जल्दी से बताएं बेटा आंसर। देखिए बेटा, अगर मैं सीकरी, फतेहपुर सीकरी की बात करूं, समझिएगा बेटा, फतेहपुर सीकरी को सिटी ऑफ विक्ट्री कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? 1572 एडी में। कब बेटा? 1572, 1572 एडी में अकबर ने क्या किया था, जो गुजरात कंपेन किया था, और इस गुजरात विजय की याद में, नहीं बेटा मैं गलत बोल रहा हूं, 1571 एडी में अकबर ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? फतेहपुर सीकरी की। फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और अकबर ने 1572 में गुजरात विजय की याद में यहां पर क्या किया है, बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। तो आई होप समझ पाए होंगे कि इस फतेहपुर सीकरी की स्थापना कौन कर रहा है, अकबर कर रहा है। और कब की है? 1571 एडी में।
1572 में यहां पर बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। और एक बात याद रखना, फतेहपुर सीकरी में जो चिश्ती संप्रदाय है, इस चिश्ती संप्रदाय के अंतिम सूफी संत जिनका नाम है शेख सलीम चिश्ती, इन शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी बच्चे ध्यान रखना इसी फतेहपुर सीकरी में है। और फतेहपुर सीकरी को सिटी ऑफ विक्ट्री कहा जाता है, जिसकी स्थापना अकबर के द्वारा कराई गई है। बाकी आगे की बात करते हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कब शुरू की गई थी? बेटा याद रखना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत उत्तर प्रदेश के द्वारा कब की गई? 2018 में। कब की गई है? 2018 में। आज के अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़े। पहला दीनदयाल हस्तकला संकुल एक व्यापार सुविधा केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? बताएं। अगले क्वेश्चन 25 का आंसर। दीनदयाल हस्तकला संकुल की स्थापना कहां की गई है? बच्चे ध्यान रखना, बनारस में की गई। बाकी सबके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं, बनारस। सीधे सीधे आंसर ही समझ लो बेटा। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के तहत एक नया रेल सह सड़क पुल किस नदी पर बनाया गया? गंगा, बेतवा, चंबल, यमुना। अब कहां की बात कर रहा है? वाराणसी। अब वाराणसी में है तो किस नदी पर बना होगा? जल्दी से आप लोग हमें खुद बताएं। बेटा वाराणसी जैसा कि आप पता है कि गंगा नदी पर ही बसा है, तो बेटा इसका भी राइट आंसर क्या होगा? गंगा। ठीक है बेटा, क्या होगा? गंगा। उत्तर प्रदेश के शंकरगढ़ क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले भंडार के लिए प्रसिद्ध है। सिलिका रेत, रॉक फॉस्फेट, लौह अयस्क, कोयला। बताएं बेटा। बेटा याद रखना, सिलिका सैंड, यानी कि सिलिका सैंड के लिए उत्तर प्रदेश का शंकरगढ़ फेमस है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। देखिए, उत्तर प्रदेश हेल्थ समिट के 6वें संस्करण की मेजबानी लखनऊ में किस संगठन ने की? एसोचैम, CII, कन्फेडरेशन इंडियन इंडस्ट्रीज का फुल फॉर्म होता है, WHO और फिक्की, या इनमें से कोई नहीं। याद रखना बेटा, ये जो उत्तर प्रदेश हेल्थ समिट का 6वां संस्करण हुआ था, इसकी मेजबानी की थी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी CII के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इन कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें। देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शहर एल्युमिनियम उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है? भदोही, रेणुकूट, फिरोजाबाद, सोनभद्र। बताएं बेटा, एल्युमिनियम उत्पादन के लिए कौन सा प्रदेश फेमस है? देखिए बेटा, जो एल्युमिनियम उत्पादन के लिए फेमस है, दिस इज द फेमस है बेटा, याद रखना वो है रेणुकूट। भदोही बेटा याद रखना, भदोही फेमस है कालीन दरी के लिए। फिरोजाबाद पूछा है चूड़ियों के लिए या कांच नगरी के लिए, चूड़ियों के लिए सुहाग नगरी कहा जाता है। सोनभद्र कोयला, सोनभद्र का एक सिंगरौली क्षेत्र है जो कोयले के लिए फेमस है। ठीक है बेटा, आज के अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में कब आयोजित होगा? डेट है 15 जनवरी, 13 जनवरी, 13 जनवरी 2025 से 28 फरवरी, 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025। बताएं बेटा, कब तक रहेगा महाकुंभ? जैसा कि मैंने आज बताया भी कि ये इलाहाबाद में चल रहा है और ये कब तक रहेगा? बेटा याद रखना, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि 13 जनवरी 2025 से इसकी शुरुआत हो रही है और ये रहेगा 26 फरवरी 2025 तक। तो ए राइट आंसर है। महाकुंभ की शुरुआत कब हो रही है? 13 जनवरी 2025 से लेकर के 26 जनवरी 2025। एक छोटी सी बात और याद रखना, अगर मैं महाकुंभ के इतिहास की बात करूं
शुरुआत कैसे होती है ये आप लोग हमको कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। और बेटा आज का ये अंतिम क्वेश्चन था, आज के लिए इतना ही है। बाकी अगले टर्न पर हम लोग मिलेंगे, आगे भी तमाम अच्छे क्वेश्चंस की चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। नमस्ते।